नमस्कार साथियों। ऐसा महसूस हो रहा है कि मौजूदा दौर में राजनीतिक लाभार्थी सामाजिक ताने बाने के उलट काम करने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे कि ज्ञानवापी से लेकर संभल और अब अजमेर शरीफ। हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां अपना वर्चस्व दिखाने के लिए हमें दूसरों को गाली देना पड़ रहा है या मारपीट करना पड़ जा रहा है उनके साथ। जबकि हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारा अतीत और हमारा इतिहास वसुधैव कुटुंबकम का रहा है। फिलहाल आज हम आपसे बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और मुद्दा है अजमेर शरीफ में स्थित दरगाह का। आज हम तथ्यों तथा जांच के आधार पर एवं ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ अजमेर शरीफ दरगाह के सच को जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा लग रहा है कि मौजूदा समय में राइट विंग के लोग यानी कि दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग कहीं ना कहीं कट्टरपंथी विचारधारा की तरह बर्ताव करते नजर आ रहे हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि आज के इस दौर में भी हम अतीत से सीख लेकर भविष्य का रास्ता नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम अतीतोन्मुखी होते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रसिद्ध इतिहासकार अनिरुद्ध कनिसेट्टी के कुछ लेखों की मदद से तथा कुछ की गई रिसर्च के बारे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, आज इस सच को जानने की कोशिश करेंगे कि अजमेर शरीफ दरगाह का सच क्या है। क्यों अजमेर शरीफ दरगाह के पीछे जांच की जा रही है, उसके नीचे क्या था, ये दावा अब क्यों किया जा रहा है। इन सारी बातों को आज जानने की हम कोशिश करेंगे। अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे हरिहर मंदिर होने का दावा करने वाले धुर दक्षिण पंथियों की याचिकाओं के जवाब में एक सिविल अदालत ने आदेश जारी कर दिया और उसने कहा कि अजमेर शरीफ की दरगाह जो है उसकी जांच की जाए। अजमेर शरीफ वो जगह जहां तमाम धर्मों के लाखों लोग आते हैं और वहां अपनी मान्यताएं हैं, उस धर्म की, उस संस्थान की अपनी मान्यताएं हैं, लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन सिविल अदालत ने आदेश जारी कर दिया है कि उसके नीचे कथित रूप से कोई मंदिर है या नहीं है, था या नहीं था, इसकी जांच होनी चाहिए। अब जबकि अजमेर में बसे मुसलमान स्वयंभू दक्षिणपंथी पहरुओं के साथ साथ हथियारबंद पुलिस और मीडिया सर्कस के वहां आ धमकने का इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि संभल में हुआ। आप देखे भी होंगे कि संभल में किस तरीके से पुलिस प्रशासन के साथ साथ मीडिया कर्मी और जांचकर्ता संभल में जाकर जांच कर रहे थे। तो अजमेर शरीफ के मुसलमान जो है, अजमेर शरीफ के जो रहने वाले हैं, जो भी इस दरगाह को, मान्यता को समझते हैं, मानते हैं, वो सभी लोग इन लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग कब आएंगे। तो अब बच गए हम, आप और आम मानस, आम जनमानस। तो शेष हम बचे लोग एक बार फिर इस बहस में व्यस्त हो जाएंगे कि मध्य युग में मुगल बादशाहों ने मंदिरों को क्यों नष्ट किया, उनके समय के लोग इस बारे में क्या सोचते थे और आज हम किस हाल में पहुंच गए हैं। इस वीडियो में आगे हम यह देखेंगे कि अजमेर शरीफ को लेकर यह जो नई मुहिम शुरू हुई है वह भारत के मुसलमानों के इतिहास का ही खंडन नहीं करती है, बल्कि भारत के पूरे इतिहास पर ही हमला करती है। भारत की तमाम मस्जिदों की खुदाई के औचित्य के पक्ष में एक मुख्य तर्क यह दिया जाता है कि उनका निर्माण हिंदू धर्म पर इस्लाम की फतह का ऐलान करने के लिए किया गया। इसलिए 20वीं सदी के शुरू से ही हिंदू कुलीन वर्ग ने हिंदू बहुसंख्यकों को भावनात्मक रूप से एकजुट करने के लिए विभिन्न सल्तनतों द्वारा अपनी जीत के ऐलान की खातिर बनाई गई फतही मस्जिदों के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया था। लेकिन सबूतों का ठंडे दिमाग से आकलन यही बताता है, यानी सबूतों को पढ़ने के बाद, दस्तावेजों को पढ़ने के बाद उनका आकलन यही बताता है कि यह दावा अतिवादी ही है कि 12वीं सदी में भारत पर धावा बोलने वाले कुछ हजार तुर्क मुसलमान इतने सक्षम कैसे थे कि पूरे उत्तर भारत में अपनी एक नीति लागू कर सकते थे, चाहे उनमें मजहबी जुनून कितना गहरा क्यों न रहा हो। आखिर उत्तर भारत उस समय पूरे यूरेशिया में, यानी कि यूरोप और एशिया में सबसे बड़ा शहरी और घनी आबादी वाला तथा आर्थिक रूप से सबसे उत्पादक क्षेत्रों में शुमार था।
वैसे सल्तनतों के प्रारंभिक स्रोतों ने नष्ट किए गए मंदिरों, करवाए गए धर्म परिवर्तनों तथा गुलाम बनाए गए काफिरों आदि की भयावह संख्या बताता है। इसने बाद में स्थापित हुए ब्रिटिश राज और हिंदुत्ववादियों को काफी मसाला उपलब्ध कराया। लेकिन सवाल यह है कि सल्तनत के स्रोतों ने वास्तव में किसके लिए ब्यौरा लिखा, किसके लिए यह लेख लिखा, किसके लिए ये दस्तावेज लिखे गए। पाकिस्तानी इतिहासकार फौजिया फारूक अहमद ने अपनी किताब मुस्लिम रूल इन मेडाइवल इंडिया, पावर एंड रिलीजन इन दिल्ली सल्तनत में बिल्कुल अलग संशोधन प्रस्तुत किया है। पाठ्य पुस्तकों से हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत ने बड़ी आसानी से बागडोर हासिल कर ली थी, लेकिन इस पाठ में उसकी अति अस्थिरता को ओझल कर दिया गया है। उसके पाठ समकालीन मुस्लिम प्रतिद्वंदियों पर धौंस जमाने के मकसद से तैयार किए गए, न कि तब के या भविष्य के हिंदुओं को प्रभावित करने के लिए। ऐसा पाकिस्तानी जो इतिहासकार है फौजिया फारूक अहमद अपनी किताब में लिखे हैं। जैसा कि अहमद साहब ने लिखा है कि स्थानीय लोक कथाएं यही संकेत देती हैं कि दिल्ली सल्तनत को अपनी विस्तारवादी मुहिमों में मिले जुले नतीजे ही हासिल हुए। पुरातत्व यही दर्शाता है कि तमाम सुल्तान विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिमाओं को उखाड़ने के काम को बढ़ चढ़कर किया करते थे। इतिहासकार पीटर जैक्सन ने भी अपनी किताब द दिल्ली सल्तनत अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्री में यही कहा है कि हिंदू धर्म से जुड़ी या उससे अलग स्थानीय ताकतें, मसलन मेओ जमात ने दिल्ली से चले फौजी काफिलों को परेशान किया करते थे। लेकिन अब अजमेर में विध्वंस क्यों? आखिर ये विध्वंस क्यों हो रहा है? ये जांच क्यों की जा रही है? एक नजर इस पर डालने की कोशिश करते हैं या एक नजर इसको समझने की कोशिश करते हैं। मध्ययुगीन मुस्लिम स्रोतों ने जो कट्टरपंथी रुख अपनाया उसे समझने के लिए पहले हम उस सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को समझने की कोशिश करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में फतही मस्जिद बनवाई थी। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुब मीनार के लिए ज्यादा जाना जाता है, बशर्ते उसने भी कुतुब मीनार का केवल आधार ही तैयार करवाया था। ऐबक केवल 4 साल गद्दी पर रहा। इतिहासकार अहमद का कहना है कि ऐबक को तो कोई याद भी नहीं करता अगर उसके गुलाम इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत न बनाया होता और उसके नाम को दरबार के दस्तावेज में जगह न दिलवाई होती तो। जितने थोड़े से समय के लिए वह गद्दी नशीन रहा, पूरे समय मुस्लिम सिपह सालारों से ही लड़ता रहा। वह इन तुर्कों ने यही पाया कि वे काफिरों पर फौजी फतह के बड़बोले दावे करके अपनी साख जल्दी जमा सकते हैं। जब हम प्रोपेगेंडा की तुलना पुरातत्व से करते हैं तब पता चलता है कि मुसलमानों के दावे हकीकत से बहुत दूर हैं और वे इराक में खिलाफत के पतन के साथ उभरे नए दौर में खुद को पक्के मुसलमान हुक्मरान के रूप में पेश करना चाहते थे। बदकिस्मती से तुर्क योद्धाओं ने आपसी होड़ में अपनी भारतीय प्रजा से जबरन वसूली करने में कोई परहेज नहीं किया। वास्तु इतिहासकार अलका पटेल ने अपनी किताब आर्किटेक्चरल कल्चर्स एंड एम्पायर द घुरिड्स इन नॉर्दर्न इंडिया में लिखा है कि 1190 में ऐबक के प्रतिद्वंदी बहा अल दीन तुघरिल ने पूर्वी राजस्थान के बयाना में मस्जिदें बनवाई। उससे आगे दिखने की होड़ में ऐबक ने चाहमना वंश की राजधानी अजमेर के मंदिर को गिराकर वहां जामा मस्जिद बनवा दी। लेकिन तुर्कों को जल्द ही पता चल गया कि लड़ाका होना ही हुकूमत चलाने की गारंटी नहीं है। आधुनिक देशों की तरह मध्य युग की हुकूमतों के लिए भी अपनी प्रजा की कुछ सहमति जरूरी थी। इसलिए शुरू के सुल्तान सूफी संतों की ओर मुड़े, जिनके बारे में ऐसा माना जाता था कि जो सूफी संत हैं उनका परवरदिगार से सीधा नाता जुड़ा हुआ है। सूफी अगर खुदा के नुमाइंदे थे तो उनकी खिदमत करके सुल्तान खुदाई रहमत का दावा कर सकते थे और इसमें शक नहीं कि मध्य युग के कई हिंदू भी सुल्तानों के बारे में ऐसा ही मानते थे। इस तरह हम फिर से अजमेर में ऐबक की मस्जिद पर वापस लौटते हैं। 13वीं सदी के शुरू में सूफियों के चिश्ती पंथ के शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर में बस गए। बाद में उनके वारिस दिल्ली में बसे और उन्होंने महरौली में कुतुब साहिब में अपने बड़े केंद्र स्थापित किए।
विभिन्न धर्मों के विद्वान कमर उल हुदा ने अपने शोध ग्रंथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्तीज फेस्टिवल में लिखा है कि चिश्ती संप्रदाय सहजता और सादगी में यकीन रखता है। इसकी वजह से उसका दिल्ली के सुल्तानों से अक्सर सामना हो जाता था। उस समय के कई सूफियों की तरह उन्होंने भी हिंदू और जैन धर्मशास्त्रों से कई विचार अपनाए थे, जैसे कि भक्ति संगीत, सिर मुंडवाना और अहिंसा पर जोर देना। इसके कारण उनके अनुयायियों में कई तरह के भक्त, सूफी और बौद्धिक शामिल थे। अजमेर शरीफ की लोकप्रियता जल्दी ही सुल्तानों की लोकप्रियता से ज्यादा हो गई। 16वीं सदी में जब मुगल बादशाह अकबर ने राजस्थान को अंततः अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, तब अजमेर शरीफ का काफी विस्तार हुआ। वहां आने वाले तीर्थ यात्रियों के वास्ते टनों में भोजन पकाने के लिए विशाल कड़ाहे रखे गए, कई प्रवेश द्वार बनवाए गए और दरगाह परिसर के साथ साथ मुगल महल जोड़ा गया। लेकिन अजमेर शरीफ को संरक्षण देने वालों में केवल शाही मुगल परिवार या मुसलमान ही थे। इतिहासकार राणा सफवी ने अपनी किताब इन सर्च ऑफ द डिवाइन लिविंग हिस्ट्रीज ऑफ सूफिज्म इन इंडिया में लिखा है कि मराठा नरेश कुमार राव सिंधिया ने अजमेर में भी अपनी रिहाइश बनाई, क्योंकि उनका मानना था कि ख्वाजा ने उन्हें एक पुत्र दिया। महारानी बैजाबाई सिंधिया ने 18वीं सदी में, जोधपुर के अजीत सिंह ने 1709 में, बड़ौदा के महाराजा ने 1800 में वहां कुछ निर्माण कराए। गरीब नवाज के रूप में ख्वाजा की ख्याति 18वीं सदी में मणिपुर तक पहुंच गई और वहां के हिंदू राजा पामिम्बा ने इस उपाधि को अपने नाम के साथ जोड़ा। इसलिए अजमेर शरीफ के लंबे इतिहास में ऐसा लगता है कि भारत का धुर दक्षिण पंथ यह मानता है कि जाति, वर्ग, धर्म और लिंग के भेदों को तोड़कर 800 साल से जो लाखों भारतीय तीर्थयात्री वहां आते रहे, उसका संरक्षण करते रहे, उस सब का कोई महत्व नहीं है। मुस्लिम और हिंदू रहस्यवादियों के बीच जो गंभीर धार्मिक संपर्क बन रहा है, उसका कोई महत्व नहीं। बाहर से आए प्रवासियों ने अपनी नई संस्कृति के साथ जो तादात्म्य स्थापित किया, उसका कोई महत्व नहीं। ये धूर दक्षिण पंथियों की नजर में ऐसा लगता है, ये इन सारी चीजों का कोई महत्व नहीं है उनकी नजर में। भारत का धूर दक्षिण पंथ आधुनिक काल से पहले जो भी मुस्लिम शासक, गुरु, शिक्षक, भक्त, श्रद्धालु आए, उनका कुछ भी सिर्फ इसलिए स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि कुछ लड़ाकों ने मंदिरों को तोड़ा। भले ही आधुनिक काल से पहले के हिंदुओं ने उन्हें स्वीकार किया हो और यहां तक कि उन्हें पूजा हो, पर धूर दक्षिण पंथ के लोग इसे मानने को तैयार नहीं है। 2024 में धुर दक्षिण पंथ चाहमना वंश के एक मध्य युगीन धर्मस्थल का बदला चुकाना चाहता है, जिसे संभवतः उन शासकों के झगड़ों की वजह से नष्ट किया गया जो सदियों पहले लुप्त हो गए। इस तेवर की मूढ़ता को न तो तार्किक आधार पर उजागर किया जा सकता है और न ही ऐतिहासिक आधार पर। इसे इतिहास की भूलों को सुधारना भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम बड़े बड़े दावों के झांसे में ना आए। दरअसल यह अपना वर्चस्व जताने के लिए भारत के इतिहास पर सीधा हमला है, चाहे इससे हमारे सामाजिक ताने बानों को नुकसान क्यों न पहुंचे। राजनीति प्रेरित भावनाओं के नाम पर लाखों भारतीयों के अधिकारों और आस्थाओं को कुचलने का कोई औचित्य नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको समझा दिया होगा कि वर्तमान समय में जो अप्रिय घटनाएं घट रही हैं, वह केवल और केवल जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए कथित रूप से इस्तेमाल की जा रही है। अजमेर शरीफ की दरगाह का इतिहास क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, ये आपको बता दी गई। इसके साथ साथ भारत में जितने भी मस्जिदें हैं, उनका भी इतिहास क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी झलक आपने यहाँ पे उनकी देख ली होगी। लेकिन दक्षिणपंथी, या यूं कहिए कि हिंदुत्व का नाम लेकर, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर जहां यात्राएं की जा रही हैं इस देश में, वहीं पे आज के समय में लोग एक संप्रदाय की दूसरे संप्रदाय की जान के भूखे हो रखे हैं। खूनी संघर्ष किया जा रहा है अपने जातीय वर्चस्व को दिखाने के लिए। मेरा लोगों से निवेदन है, मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि इतिहास को पढ़िए, फैक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी मुद्दे, किसी भी धर्म पे, किसी भी नारेबाजी में बेवजह मत उसका झंडा उठाइए, बेवजह मत उसमें आप
शामिल होइए। वहां शामिल होने से पहले उस नारेबाजी, उस आंदोलन के इतिहास को आप समझिए और फिर आप यह निर्णय कीजिए, आप यह डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना।